आप लोग चाहते हैं स्वामी यस क्लासेस की वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्त, वेलकम टू स्वामी यस क्लासेज। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्वामी यस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं स्वामी संजीत कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी बुक क्लास 10वीं के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। 10वीं मैंने अपनी पहली वीडियो जो थी 10वीं क्लास का पहला चैप्टर सबसे पहले त्रिकोणमिति शुरू किया था, उसी में 8.1। ये अब हम दूसरे चैप्टर 8.2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें 45 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। मितीय अनुपात 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें कोण, ये बी को हम समकोण मान लिया, ए मान लिए, इसको सी मान लिया, तो ये अन्य 45 डिग्री होंगे, ये भी 45 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा अन्य दो कोण तथा कोण ए और कोण सी कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो को पीछे बैक करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो इसके बाद हम मान लिए ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45। ये जो भुजा होंगी इसके, ये 45 हमने बताया है, भुज बराबर कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, या बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होती है। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको यक्स मानते हैं, ये भी बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम मानेंगे कि माना कि ए बी बराबर और बी सी बराबर कितना हो जाएंगे, यक्स। तो समकोण त्रिभुज में हमें पता है ये आधार हो गए और ये क्या हुए, लंब। तो कर्ण ये हुआ, तो हमको पता है कर्ण निकालना है, तो ए सी बराबर होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर जो है आधार स्क्वायर। तो ए बी का मान यहाँ कितना यक्स है, यक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल मिलकर 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, 2 को कॉमन अंडर रूट 2 और यक्स बाहर आ जाएंगे अंडर रूट 2। तो हमें इसमें निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का मान के लिए। तो यहाँ देखते हैं, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 2x। ठीक है, तो जगह की संकेती है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ तक आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट 2। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निष्पातियां 6 होती हैं। तो ये कितना साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे और उसके बाद कॉस 45 और उसके बाद टेन 45, फिर उसके बाद कॉट 45 और किसका कौशिक 45 डिग्री का मान, और ये किस
एक और सेक 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 45 है ना, इसको हम थीटा मानते हैं। तो साइन थीटा बराबर, हमने आपको सूत्र बताया है, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में मेरे पहले वीडियो को देखिएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब कहाँ है, ए बी है, तो यहाँ पर ए बी बटा में क्या हो जाएंगे, ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान यक्स हो गया और ए सी का मान कितना हो गया, √2 यक्स। यक्स से यक्स कट गया तो 1/√2। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और ये cos 45 देखते हैं, cos 45 यानी BC बटा में क्या हो जाएंगे, AC। तब BC का मान भी कितना है, x/√2 यक्स कट गया तो 1/√2। tan 45 लंब बटा में कर्ण, AB बटा में क्या हो जाएंगे, AC। तो ये हो जाएंगे AB यक्स बटा में यक्स, यक्स से यक्स कट गया तो 1। cot 45 तो AC बटा में कितने हो जाएंगे, AB यक्स बटा में यक्स, ये कट गया तो 1 हो गए। cosec 45 पूछ रहा है, तो कर्ण बटा में क्या होते हैं, कर्ण बटा में लंब, AC बटा में क्या हो जाएंगे, AB। तो AC का मान कितना, √2/2 यक्स बाई √यक्स, यक्स से यक्स कट गया तो ये कितने हो गए, √2। और sec 45 बराबर होते हैं AC बटा में AB। ठीक है, तो AC का मान कितना, AC बटा में हो जाएंगे कितना, BC हो जाएंगे, BC। तो AC का मान हो जाएंगे √2 यक्स बटा में यक्स, यक्स से यक्स कट गया तो √2, यही आंसर हो गया। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि साइन 45 का मान कितना हो तो 1/√2 बता देंगे। दूसरा cos 45 तो 1/√2। और tan 45 का मान कोई पूछेगा तो 1, और cot 45 का मान तो 1, cosec 45 का मान कोई पूछेगा तो √2, sec 45 का मान कितना होता है तो ये होता है √2। यही को 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले तो हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। यानी जो ये A है और ये B है और ये C क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं, रचना करते हैं। ए से जो है यहाँ D पर एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, एक लंब, ये कितने का हो गया, 90 डिग्री ना। तो ये 60 है और ये भी 60 है, और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कितना है तो 60 है, 60 डिग्री है। तो अब ये लंब हो जाएंगे तो ये 30 डिग्री हो गए। ठीक है, तो अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितने हो गए, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज थे, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो जब प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम AB बराबर और कितना, AB बराबर और BC बराबर और कितना, BC और AC बराबर कितना मान लेते हैं, 2x। यानी कहने का मतलब यहाँ से इसको 2x मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने होंगे, 2x, इसको D माना है। ठीक है, तो ये भी x हो जाएंगे, ये भी x हो जाएंगे, ये 2x।
ठीक है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे रचना कोण ए से चाहे इस तरह में रचना में ये लिख दे रहे हैं एडी जो लंब है बीसी खींचा, ठीक है, एडी जो लंब है वो बीसी पर खींच दिया, मैंने बना दिया। तो जब इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएंगे, कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएंगे, और ये दोनों कोण सी ए डी दोनों आपस में कितने होंगे, बराबर होंगे, यानी 60 में दो कोण है, भाग दे दीजिए कितने हो जाएंगे 30 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं एक ए डी बी और ए डी सी क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं कि कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, कोण ए बी त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना है 2x और बी सी बराबर कितने हो जाएंगे, बी सी बी डी बराबर, चूंकि बी सी बराबर है 2x, तो बी डी और क्या होंगे, बी डी बराबर होंगे डी सी के। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि ए डी जो है, ए डी वो लंब है किस पे, बी सी पे लंब है, तो ये प्रत्येक कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 2x भुजा है तो 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में यहाँ लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी हमको क्या पता ज्ञात करना है, ए डी का मान पता नहीं है, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर, ए बी कर्ण स्क्वायर है, उसमें से किसको घटा देंगे, बी डी स्क्वायर को। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है 2x का होल स्क्वायर माइनस बी डी का मान कितना हो जाएंगे, x का होल स्क्वायर, तो 2x 2 दूना की 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, 3, तो ये कितना आ जाएंगे 3 अंडर रूट 3x। देखते हैं हम अब अभी 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, यानी 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और टैन कितना 30 डिग्री और कॉट कितना 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री और सेक कितना हो जाएंगे 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री ना, और यही भी हम निकाल दे रहे हैं यहीं पे साइन 60 का मान निकालना है और किसका कॉस 60 डिग्री का और टैन 60 डिग्री और कितना कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री। ठीक है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन 30 का ज्ञात कर रहे हैं, ये त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 30 डिग्री का इसका मान ज्ञात करना है हमको सबसे पहले। तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाते हैं लंब, बी हो जाता है और ये क्या हो जाता है बी और इसको क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कोण के सामने की भुजा, किसी भी कोण की सामने की भुजा जो होती है, जो कोण ज्ञात करना रहता है, उसी को हम लंब मानते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी बी बटा में एच। ठीक है, बी डी बटा में कितना ए बी, तो
यक्स का मान कितना है, यक्स है, और 2x AC का मान, तो यक्स से यक्स कट गया तो 1/2 होता है ये आंसर। cos 30 का मान पूछेगा तो √3x बटा में कितना हो जाएंगे 2x, यक्स से यक्स कट जाएंगे √3 बटा में 2, ठीक है। और tan 60 का होता है लंब बटा में कर्ण, तो x बटा में √3x, x से x कट गया तो 1/√3 हो जाएंगे, ठीक है, 1/√3। और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, cot का मान कितना √3 बटा में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसी का हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा √3। cosec 30 का मान पूछता है ये, cosec 30 का मान, तो ये साइन का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बटा में 1, यानी ये कितना हो जाएगा 2 आंसर। sec 30 का पूछता है तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3, इनका उल्टा कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद चलते हैं sin 60। अब इसी में अच्छा इधर देख लेते हैं, sin 60 अगर इधर देखना है, ये कोण ज्ञात करना है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये P हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे H हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे। शायद आप लोग को यहाँ समझ में आता होगा कि जो कोण ज्ञात करना रहता है, सिंपल में भोजपुरी में याद कीजिए कि जो कोण ज्ञात करना रहता है उसके सामने की भुजा जो होती है उसको लंब कहते हैं। तो sin 60 sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी P बटा में H, तो P का मान √3 है, √3 बटा में 2x, x से x कट गया तो √3 बटा में कितना हो गया 2 हो गया। और अगर ये पूछ रहा है फिर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो cos 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है वो आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार कितना है x है ना, आधार x और कर्ण कितना है 2x, तो x बटा में कितना हो जाएगा 2x, x से कट जाएगा 1 बटा में 2। और tan 60 का मान जब पूछेगा लंब बटा में क्या होता है कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 3x, अंडर रूट में 3x बटा में कितना आ जाएंगे 2x, कट गया तो अंडर रूट नहीं x, तो x से x कट गया √3 आंसर। अब cot 60 डिग्री का मान पूछेगा तो ये किसका tan का उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा में √3। cosec 60 का पूछेगा तो 2 बटा में √3 उल्टा कर देंगे, और sec 60 का पूछेगा, ठीक है, तो cos का उल्टा कर देंगे, 1/2 है तो इसको 2 कर देंगे। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक है। ये कितना है समकोण त्रिभुज, ये ABC, सिर्फ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये जो कोण है ये सबसे पहले ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको बोल रहा है 0 डिग्री, तो ये थीटा का मान है, ठीक है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कितना है 60 डिग्री, तो हम इसको इतना पर करते हैं तो ये 30 डिग्री पर आ जाता है, आधा कर देते हैं, 30 का आधा करेंगे तो ये कितने पर आ जाएंगे 15 पर, ठीक है। ये कितना पर आ गया 15। उसी तरह इसको आधा करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाएगा
कि ये थीटा का मान जो होता है ये 0 हो जाता है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, ठीक है दिखाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इस कोण का मान हम 45 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े ना ये कोण घटते जाते हैं घटते जाते हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति आती है कि इस कोण का मान ये जो है ना इसी पे स्थित हो जाती है। जो कोण 0 डिग्री बोलता है ये इसी पर स्थित हो जाती है अपने बिंदु पर, और ये जो मान घटते घटते इसका मान ये एक 0 डिग्री आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे जैसे थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान छोटा से छोटा होता जाता है, जैसे थीटा का मान छोटा से छोटा होता जाता है, तो उस स्थिति में जो ए बी है, ए बी का मान क्या हो जाता है, ए बी का मान क्या हो जाता है 0। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, जैसे जैसे थीटा का मान छोटा होता जाता है उस स्थिति में भुजा की लंबाई जो होती है, भुजा की लंबाई भी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, घटती जाती है, तो उस स्थिति में ए बी का मान कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ए बी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस स्थिति में तथा और जो BC के मान जो AB और जो यहाँ पे BC है, ये BC जो BC है उसका मान किसके बराबर हो जाता है, तो AC के बराबर हो जाता है। ये जो चाप होते हैं ना इसकी लंबाई इसकी घटा देंगे यहाँ से, जब इसकी लंबाई घटता है तो ये आकर एक दूसरे पर मिल जाते हैं। ये जो ऐसे हैं तो एक सरल रेखा में ये भी रेखा आकर ऐसे मिल जाती है, तो ये एक दूसरे की समपाती हो जाती है। तो उस स्थिति में ए बी BC और क्या, BC और AC क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाते हैं। जब BC और AC बराबर हो जाते हैं तो अब हम यहाँ पे ये 0 हो गया, तो sin 0 का मान निकालना है हमको, और किसका cos 0 का मान, और किसका tan 0 का मान। अगर 3 चीज का हम मान निकालते हैं तो बाकी सब का उल्टा कर देंगे, cot का उल्टा कर देंगे cot 0, और sec 0, और कितना cosec 0 का मान, हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो sin 0 का जब मान पूछेगा ना, sin 0 का मान, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब कौन है, ए बी है, ए बी बटा में कितना हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी। ठीक है, ए बी बटा में कितना हो जाएगा, ए सी, तो ए बी का मान कितना है 0, 0 बटा में ए सी। कोई भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो उसका मान भी कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है cos 0, दूसरा बोल रहा है cos 0 का मान, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, BC, BC बटा में AC। ठीक है, तो BC का मान जो है ना, BC का मान AC के बराबर है। ठीक है, तो BC के जगह हम AC रख देते, AC से AC ये कट गया, तो cos 0 का मान 1 आ गया। tan 0 का मान पूछता है तो लंब बटा में कर्ण, AB बटा में कितना हो जाएंगे, AB बटा में AC, AB बटा में BC। AB का मान जो है ना, AB का मान 0 और BC का मान क्या, BC से भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएंगे 0। उसी प्रकार cot 0 का मान ज्ञात करना है, cot 0, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का कितना हो जाता है, 0 है, तो ये कितना हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे होता है ये देखिए, ए बी है तो BC बटा में AB। ठीक है, तो BC का मान BC AB का मान 0 है, तो 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मान अनंत होता है, कोई निश्चित नहीं है। sec 0 बोल रहा है, sec 0 cos का उल्टा sec होता है, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होगा आंसर। और cosec 0 बोल रहा है तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो cosec 0 का मान भी क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी। ठीक है,
आप लोग को शायद ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक और बचा है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के लिए हम बनाते हैं सेम प्रोडक्ट, उसी तरह मानेंगे सेम। ठीक है, अगर हमको cos 90 का मान ज्ञात करना हो तो ये कितना, ये तो 90 है, ये है। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एबीसी एक कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री है। लिख लीजिए कोण बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। हम इस बिंदु पर है, अगर ये कोण हम घटाते घटाते यहाँ से यहाँ आ गए इस बिंदु पर, यहाँ से फिर मन किया यहाँ रुके, फिर यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि हम 90 डिग्री पर चले जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे जैसे थीटा का मान, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाता है, पहले 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाता है, उस स्थिति में क्या होता है आप लोग को, उस स्थिति में AB का जो मान होगा ना, AB का मान उस स्थिति में BC का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको sin 90 का मान और cos 90 का मान, tan 90 का मान, cot 90 का मान और sec 90 का मान और cosec 90 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो sin 90 का मान कितना, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना, AB बटा में क्या हो जाएंगे, AB बटा में कितना हो जाएगा, AB बटा में AC, AB बटा में AC हो जाएगा, तो AB का मान कितना है 1, 1 बटा में कितना हो जाएंगे यहाँ पे 0, 0 से अगर भाग देते हैं तो ये कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। cos 90 का मान पूछता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार का मान कितना हो गया BC, BC बटा में कितना हो जाएगा AC, और जो ये है ना AB बराबर क्या, AB बराबर AB और BC, AB नहीं, यहाँ AB रहने दीजिए, भूल गए, AB और जो AC है ना, AB AC के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ पर दे दिया 0। ठीक है, AC का मान यहाँ पे आइए देखते हैं। तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा, तो sin थीटा, sin 90 का मान होता है लंब बटा में क्या होता है कर्ण, लंब कौन है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये कितना हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो sin 90 का मान हो रहा है, तो लंब की मान कितना हो जाएगा, लंब यानी AB बटा में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, तो AB का मान यहाँ पे कितना दे रहा है AC है, अगर AC में AC का भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 1 आता है। cos 90 का मान पूछता है आधार बटा में कर्ण, BC बटा में कितना हो जाएगा AC, तो BC का मान कितना है 0 बटा में AC, कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं, 0 से भाग देते हैं तो वो कितना आता है 0 ही होता है। ठीक है, और tan 90 का मान पूछता है तो AB बटा में कितना हो जाएगा, AB बटा में BC, तो AB का मान कितना हो गया, AB का मान P AB,
ए बी का मान रहने दीजिए और बी सी का मान कितना हो गया 0, भाग देते हैं तो ये कितना होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, कोई भी यहाँ से इन्फिनिटिव का अगर एक है, अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है ना तो ये क्या होते हैं इन्फिनिटिव। कोई भी संख्या हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, कैसी भी संख्या हो अगर भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटिव होती है। तो अब देखिए cot 90 ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का उल्टा कितना आ जाएगा 0, sec 90 है, sec cos 90 का उल्टा आता है तो 0 का उल्टा कितना होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है और cosec 90 बोल रहा है तो sin 1 का उल्टा कितना होगा 1 आंसर। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी मान ज्ञात करना था वो आप लोग को बता दिए।